गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। हिंदी में आज हम अपना पाठ 10 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से जैसे कि स्पष्ट होता है, पर्यावरण का अर्थ परिधन आवरण, मतलब परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर के आवरण। ठीक है, अब हम लोग ये पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक पाठ है। पिताजी के साथ दो बच्चे अरुचि और विजय सोफर पर बैठकर बात करते हुए। विजय: पिताजी, आप पर्यावरण के बारे में किताब पढ़ रहे हैं, आप हमें भी कुछ बता सकते हैं? पिताजी: हाँ हाँ, जरूर बेटे, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर आकर मेरे पास बैठो। बच्चा, जो विजय बच्चा है, वो अपने पिताजी से कह रहा है कि आप पर्यावरण के बारे में किताब में पढ़ रहे हैं, तो हमें भी जानकारी दीजिए। बच्चे को रुचि आई पढ़ने के लिए, तो पिताजी ने जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, फिर आकर मेरे पास बैठिए। नैपकिन से हाथ मुंह धोने के बाद वह नैपकिन से हाथ मुंह धोने के बाद मुंह धोने की प्लेटों की आवाज आती है। ठीक है, खाना वो लोग खा चुके हैं, उसके बाद ये लोग अपने पिताजी के पास आके बैठ गए हैं। पिताजी: अरुषि: पिताजी, आज मेरी कक्षा में भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाया गया था, मगर यह पर्यावरण क्या है, क्या आप समझाइए ना? पिताजी: देखो बेटा, पर्यावरण शब्द के दो भाग होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक परि और दूसरा आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का अर्थ है जो हमें ढके हुए है। अब तुम बताओ, हमारे चारों ओर किसने तुम्हें ढका हुआ है? विजय: हमारे ऊपर तो आकाश है। अरुषि कुछ सोचते हुए: हवा। पिताजी: हमारे नीचे क्या है? विजय: धरती। यह तो ठीक है, तुम्हारे सामने क्या है? अरुषि: हमारे सामने तो आप हैं। पिताजी: ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर घर के सामने क्या है? विजय उंगली करते हुए: पिताजी, हमारे घर के सामने लॉन है। लॉन के किनारे छोटे छोटे पौधे हैं, और घर के पीछे व बगल में कुछ पेड़ हैं, जिन पर चिड़िया भी रहती हैं। पिताजी: बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ, इन सब के लिए क्या तुम कोई शब्द बता सकते हो? दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगते। पिताजी: देखो बेटा, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे कहते हैं प्रकृति। आप लोग को पता है ना कि हम लोग के चारों ओर जो भी चीजें हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रकृति। आरुषि: लेकिन पिताजी, हमारे चारों ओर केवल पेड़ पौधे, हवा पानी ही नहीं है, बल्कि आप भी हैं, कुछ जानवर भी हैं। पिताजी: आदमी और जानवर भी प्रकृति का ही अंग है। जितने हम लोग इंसान हैं और जितने जानवर हैं, हम सब भी प्रकृति का अंग है। आरुषि सिर हिलाते हुए: इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है? पिताजी चेहरे पर खुशी झलकाते हुए: बिल्कुल ठीक कहा। इस पुस्तक में पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण की भी चर्चा की गई है। देखिए, हमारे चारों ओर जो भी प्रकृति पर्यावरण है, वो जरूरी नहीं साफ है, वो हो सकता है कुछ गंदा भी हो। ठीक है, अभी के लिए आप इतना पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।